दोस्तों ये है फीड रूम और यहाँ पे बनता है फीड चिक्स के लिए। अभी आप देखेंगे ये जो मशीन देख रहे हैं इसका प्राइस 24,000 रुपये है और इस मशीन को चलाने के लिए 2 चक्का इंजन की ज़रूरत पड़ती है जिससे अलग से लेना होता है। तो कुछ इस तरह से फीड बनता है। यहाँ पे देखेंगे ये मक्का है और 1 कुंटल मक्के में 50 केजी कंसनट्रेट मिलाया जाता है। उसके बाद 150 किलो फीड बनकर तैयार होता है। दोस्तों अगर खुद का फीड बनाते हैं तो आपका 3 से 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बचत हो जाती है। तो ये फार्मर जो है अपने चिक्स के लिए खुद का फीड बनाता है और मक्के के साथ में कंसनट्रेट मिलाता है। शुरुआत में चिक्स को 10 से 12 दिन प्री स्टार्टर दिया जाता है। उसके बाद खुद का बनाया हुआ फीड चिक्स को दिया जाता है। दोस्तों जब चिक्स बड़े हो जाते हैं तभी खुद का बनाया हुआ फीड उन्हें खिलाया जाता है और चिक्स जिस तरह से चाहें उस तरह से फीड आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप बारीक फीड चाह रहे हैं तो बारीक फीड तैयार कर सकते हैं। अगर थोड़े मोटे दाने का चाह रहे हैं तो उस तरह से भी फीड इस मशीन से तैयार कर सकते हैं। अगर आप खुद का फीड बना रहे हैं और 8,000 का आपका पोल्ट्री फार्म है तो आपका 32,000 का बचत होता है एक बार में। तो खुद के फीड बनाने में काफ़ी बचत भी हो जाती है और पोल्ट्री फीड जो होते हैं उसमें थोड़ा सा आपका कॉस्ट ज़्यादा आता है। दोस्तों बिहार में हूँ और ये है मिसरौलिया गांव। यहाँ के पोल्ट्री फार्मर से मैं मिला और उनके फार्म पे मैंने विज़िट किया। अभी उनके फार्म पे हूँ। ये जो फार्म है ये 8,000 चिक्स वाला है। ये जो फार्म है 8,000 चिक्स वाला है और इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे किस तरह से जो है फार्म बनता है। जितने भी फार्म होते हैं सेम ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद बात करेंगे कि थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो किस लिए है। फीड खुद ही बनाते हैं और प्राइवेट फार्मिंग करते हैं। सर प्राइवेट करते हैं ना? हाँ जी। हाँ, तो प्राइवेट फार्मिंग करते हैं। और अभी सुबह का समय है। अभी मैं बिहार पहुंचा ही हूँ गोरखपुर से। मेरी ट्रेन थी तो एक दोस्त थे उनसे मैं मिला। उनका जो है डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम था। उससे रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहें, वो वीडियो देखना चाहें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। तो इस फार्म के बारे में बात करेंगे। इस फार्म को दिखाएंगे, इसके साइड की ऊंचाई, बीच की ऊंचाई। तो दोस्तों बिहार में हूँ और यहाँ की फार्मिंग मैं आपको दिखाना चाह रहा था किस तरह से जो है यहाँ पे प्राइवेट फार्मिंग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे फार्म की साइड की ऊंचाई मैं आपको बता दूँ 8 फीट है और उस साइड की ऊंचाई भी 8 फीट है। बीच की ऊंचाई यहाँ पे देखेंगे 12 फीट है और इस फार्म की लंबाई जो है वो है 400 फीट। अंदर से चौड़ाई आप देखेंगे तो 25 फीट है। मैं आपको पहले फार्म दिखा दूँ। और खेत में जो है इनका फार्म बना हुआ है और यहाँ पे जो है बिहार में आप देखेंगे यहाँ पे मक्के की खेती भी ज़्यादा होती है और गन्ने की खेती यहाँ पे नहीं होती। और हम लोगों के क्षेत्र में ज़्यादातर गन्ने की खेती होती है, धान गेहूं की खेती होती है, लेकिन यहाँ मक्का जो है जगह जगह पे लगा हुआ है, मक्के की खेती होती है। तो अभी आप फार्म देखेंगे काफ़ी लंबा इनका फार्म है। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो हिस्सा देख रहे हैं, पहले जब इन्होंने शुरुआत किया, जिस तरह से मैंने फार्मर से बात किया तो उनके पास केवल इतना बड़ा फार्म था, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने इसके पीछे एक और फार्म का जो है निर्माण कराया जिसकी लंबाई इस फार्म से 2 फीट या 3 फीट ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दरवाज़ा है इस फार्म में जाने के लिए। तो ये भी काफ़ी लंबा फार्म है। बरसात की वजह से यहाँ पे देखेंगे प्लास्टिक की जो पल्ली होती है, पॉलीथीन होता है, उसको साइड में लगाया गया है ताकि पानी जो है अंदर ना जा सके। तो इस फार्म में जो है चिक्स हैं और ये फार्म जो है ये फार्म खाली है क्योंकि इसकी अभी साफ़ सफाई हुई है। और ख़ुद का जो है ये फीड बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अभी मुझे पूरे फार्म में जो है लीटर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। मिट्टी के ऊपर जो है मिट्टी की पटान है, उसी के ऊपर ये जो है मुर्गे बैठे हुए हैं, मुर्गी पालन करते हैं। लेकिन लीटर यहाँ पे यूज़ बहुत ही कम करते हैं लोग। और ये आपको मैं दिखा दूँ, ये जो मुर्गे हैं ये 35 दिन के हैं। इनका जो बॉडी वेट है वो 2 किलो के आसपास है, आप देखेंगे। और ये जो आप मुर्गे देख रहे हैं ये 18 दिन के जो है चिक्स हैं। और ड्रिंकर जो आप देखेंगे, ड्रिंकर ऑटोमेटिक है। फीडर जो है वो मैनुअल है, हाथ से ही लगाना पड़ता है। दोस्तों अगर आप पोल्ट्री बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो त्योहारों के बारे में आपको ठीक से जानकारी होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी त्यौहार होते हैं जब चिकन का रेट बहुत ही डाउन होता है और ऐसे भी त्यौहार होते हैं जब चिकन का रेट बहुत ही हाई होता है।
तो सावन महीने में जो है चिकन का रेट बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से आप चिक्स डालें कि सावन के बाद आपके जो बर्ड्स हैं उनकी तैयारी सावन के बाद हो, और उस समय रेट बहुत ही अच्छा रहता है। नवरात्र के अवसर पे जो है रेट बहुत ही डाउन रहता है। तो इस तरह से आप चिक्स डालें कि नवरात्र के बाद जो है आपकी फार्म में जो है बर्ड्स की तैयारी हो। और इतने बड़े फार्म में 8,000 चिक्स डाल सकते हैं, और इतना बड़ा अगर आप फार्म बनवाते हैं तो इसमें 10 लाख का खर्च होता है। तो अब बात करते हैं, अगर 8,000 चिक्स से अपना फार्म शुरू करें तो उसमें किस तरह से प्रॉफिट होता है। दोस्तों 8,000 चिक्स के लिए अगर आप अच्छी कंपनी का चिक्स लेते हैं, इस फार्म में बैंकीज कंपनी का चिक्स है, तो 8,000 चिक्स का जो प्राइस होता है वो 3,20,000 आता है। और इसमें फ़ीड की बात करें तो फ़ीड जो है 480 बैग खर्च होते हैं 8,000 चिक्स के लिए 40 दिन में। तो 2,100 रुपये पर बैग चिक्स होता है 50 केजी का। और इसके कास्ट की बात करें तो ये जो कास्ट आता है वो 10,80,000 रुपये आता है। और एक चिक्स पे 5 रुपये का अदर खर्चा आता है, क्योंकि लीटर या फिर दवा जो होता है, वैक्सीन होता है, उस पे 5 रुपये का खर्च एक चिक्स पे अगर करते हैं तो ये हमारा 40,000 का आता है। और इसे टोटल करने पे 14,40,000 का खर्च आता है 8,000 बर्ड्स पे 1 डे से 40 डेज 40 दिनों में। दोस्तों अगर आप एक अच्छे पोल्ट्री फार्मर हैं तो 8,000 चिक्स में जो मोर्टेलिटी होगी वो 500 के करीब होगी। तो इसमें अगर 500 मोर्टेलिटी निकालते हैं तो आपका जो माल तैयार होता है 2 किलो के हिसाब से वो होता है 15,000 किलोग्राम। तो अगर 107 रुपये अभी जो रेट चल रहा है वो 107, 108, 109 का रेट चल रहा है प्रति किलो के हिसाब से। तो एक मुर्गा जो होता है वो 2 किलो का होता है। तो अगर 7,500 आपके मुर्गे हैं तो इसे अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 15,000 किलोग्राम आपका चिकन तैयार होता है। अगर 107 के रेट से आपकी मंडी है, आप इसे निकाल रहे हैं, तो हमारा जो चिकन बिकता है वो 16,50,000 रुपये का बिकता है। और इसमें से जो लागत है उसे हम माइनस करते हैं 14,40,000, तो हमारा जो बचत होता है वो 2,10,000 रुपये का बचत होता है। दोस्तों इसके अलावा भी और भी खर्चे होते हैं, लाइट का और लेबर का। तो इसे अगर हम 50,000 रुपये इस पे अगर हम खर्च करते हैं तो हमारा जो बचत होता है वो 1,60,000 का। तो इस तरह से अगर 8,000 चिक्स से अपना फार्म शुरू करते हैं तो कुछ इस तरह से बचत होती है। तो दोस्तों पोल्ट्री फार्म बड़े स्तर से शुरू करने के लिए आपको इसके बारे में बहुत ठीक से जानकारी होनी चाहिए, और किसी भी पोल्ट्री फार्म पे या फिर किसी इंस्टीट्यूट से आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ट्रेंड पोल्ट्री फार्मर नहीं हैं तो कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपके पोल्ट्री फार्म में आपके इस बिज़नेस में घाटा भी हो सकता है। तो जब भी इसे शुरू करें तो आपको इसकी बारीकियों के बारे में ठीक से जानकारी हो। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।